चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। क्या इतनी बड़ी बात? तुम्हारी कौन सी मांग मैंने पूरी नहीं की? बताओ बताओ। इसीलिए कहता हूँ ना कि मैं। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, रुक क्यों गए? बोलो। रहने दो रहने दो। पर मेरा नाम भी गोपाल है। रोज रोज की तुम्हारी ये परेशानी मैं और सहन नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छाएं हैं कह दो, कसम खाता हूँ, चाहे चोरी करके हो या डकैती करके, तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा ही करूँगा। सच कह रहे हो? सच कह रहे हो? मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ हाँ, कहा है तो पूरी करूँगा। कहो क्या चाहिए? कितना सोना चाहिए और कितने महंगे कपड़े चाहिए? कहो कहो। मुझे वो सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेरी ना बहुत दिनों की इच्छा है, घर पर देवी दुर्गा की पूजा करवानी चाहिए। क्या कहा? देवी दुर्गा की पूजा? वो भला कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? जैसे होता है वैसे ही होगा ना, है? नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकता। महाराज के घर पर जब इतनी बड़ी पूजा होती है, तब मेरे घर पर और एक पूजा करना क्या मतलब होगा इसका? हाँ, बताओ 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 भगवान। अगर महाराज को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? कहो तो। देखिए, वो क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, असल में बात ये है कि जब मेरा मन कह रहा है तब मैं पूजा करूँगी ही। और अगर उसका इंतजाम नहीं करके दिया आपने, तो फिर आप संसार त्याग करके हिमालय जाने से पहले मैं हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ। मर गए रे, ये तो बिना किसी बात के नाराज हो गई। हे माँ काली, आपने मुझे इतना कुछ दिया, मान सम्मान यश और कितना कुछ, लेकिन एक नर्म स्वभाव की बीवी तूने क्यों नहीं दी भगवान? बाप रे बाप, ये तो बीवी नहीं, जैसे साक्षात देवी चंडी हो। हे माँ, इसे सद्बुद्धि दे माँ। दुर्गा पूजा को केंद्र बनाकर महाराज के साथ मैं टक्कर नहीं ले सकता माँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। देखो 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 भगवान, मैं क्या कह रहा था कि अगर हमने बड़ी पूजा की तो बहुत खर्च होगा ना। वैसे भी पूजा तो बस आ ही गई है ना, समझो। इसलिए मैं ना, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, समझी? तुम ना तुम एकदम छोटा करके सिर्फ अपनी भक्ति के खातिर पूजा कर लो बस। हाँ, पूजा में बिल्कुल कोई सजावट नहीं होगी तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे भगवान। मेरा भी खर्च कम होगा और तुम्हारी पूजा के बारे में महाराज को पता भी नहीं चलेगा, तो फिर वो भी नाराज नहीं होंगे ना, और मेरी भी नौकरी नहीं जाएगी भगवान, है? अरे बाप रे, ये देखो, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? अरे तुम्हें मेरी तरकीब क्या अच्छी नहीं लगी? हाँ? अरे बोलो बोलो, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हे भगवान, अभी गुस्से से देख रही थी और अभी हंस रही हो। बाप रे बाप, ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है? हाँ? ठीक है, वही होगा। सिर्फ मेरी भक्ति के खातिर छोटा करके ही पूजा करूंगी। जय माँ, कितनी अच्छी बीवी है मेरी। पति की बात मानकर चलती है, कितनी आज्ञाकारी है मेरी पत्नी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सुनिए, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो मैंने अपने शर्तों के बारे में बात भी नहीं की है आपसे। शर्त? भला कौन सी शर्त बताओ? कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव और माँ दुर्गा को निमंत्रण देकर आना होगा आपको। हाँ, उन दोनों को जरूर आना होगा हमारे इस गरीब खाने में। नहीं, हाँ। और अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो मैं सीधे अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। नहीं। और वो होगा हमेशा के लिए, समझ गए ना? नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों?
क्यों नहीं जाएंगे? हर साल जब अश्विन महीने के इन कुछ दिनों के लिए मेरे और मेरे बच्चों के साथ मेरे पिताजी के घर मतलब की धरती पर, तो फिर इस साल ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया कि आप इस साल मेरे पिताजी के घर नहीं जाओगे? ऐसा सोच लिया। ऐसा सोचने के पीछे काफी वजह है। अश्विन महीने के कुछ दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी के घर जाकर मुझे आजकल पहले जितना सम्मान नहीं मिलता। सब लोग बस तुम्हें ही लेकर व्यस्त रहते हैं। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अंजलि और सबके सर के ऊपर मैं भगवान महादेव बनकर जो बैठा हुआ होता हूँ, वो भला कितने लोग ध्यान देते हैं? हाँ? क्या 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 बोल रहे हैं आप? आपका ख्याल नहीं रखा जाता? मैं तो अपने पिताजी के घर के लोगों को हमेशा बोल दिया करती हूँ कि आपका अच्छी तरह देखभाल करें। क्यों रे नंदी, क्या मैं नहीं बोलती हूँ? हाँ, बोलते तो हो। तू चुप कर, ढोंग मत करो। मैं तो अपने पिताजी के घर के लोगों को बोल देती हूँ ताकि हमेशा तुम्हारा देखभाल करे। अरे देखभाल करना तो दूर की बात है, क्या कोई मेरी थोड़ी सी भी जरूरत का ख्याल रखता है? याद नहीं है पिछले साल महाराज कृष्णचंद के घर क्या हुआ था? बताओ वहाँ पर। क्या हुआ था वहाँ? सब भूल गए तुम। सब लोग तुम्हें लेकर इतना व्यस्त थे कि पूरा एक दिन मुझे प्रसाद देना ही भूल गए। कहो तुम, क्या ये अनादर नहीं है? और जहाँ पर मेरा अनादर होता है वहाँ चाहे कोई और क्यों न जाए, ये भोला महेश्वर नहीं जाता है। हाँ। तो फिर आप सही में नहीं जाओगे? एक बार मैंने ना कह दिया, इसका मतलब ना। ओह, तो फिर जाओगे ही नहीं? आपकी इतनी जिद, तो फिर आप भी अच्छी तरह सुन लीजिए। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे और अगर इसकी वजह से मेरे पिता के घर मुझे अपमानित होना पड़ा, तो फिर विजयदशमी के बाद मैं वापस कैलाश नहीं आऊंगी और वो हमेशा के लिए होगा। मैं कह देती हूँ। हाँ। अच्छा, अब गुस्सा दिखाया जा रहा है। जाओ, तुम वापस नहीं आई तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कैलाश में मैं, नंदी और भृंगी, हम लोग भांग के नशे में मस्त रहेंगे। नंदी, अरे ओ नंदी, सही है बाबा। अच्छी तरह से भांग बना, आज जमकर नशा करेंगे। प्रणाम करता हूँ कैलाशपति शिव। वो तो मैंने लिया ही है, लेकिन तू कौन है बता? बहुत पहचाना सा लग रहा है। जी मैं हूँ गोपाल। हाँ। गोपाल मतलब? जी वो जो कृष्णनगर का एक। हाँ। अरे भैया, तुम भला यहाँ क्यों? मतलब यहाँ कैसे आए? मतलब अचानक से मेरे यहाँ पर कैसे आया बेटा? मंदिर में जाकर आपका नाम लेते ही पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर चला आया। गया शायद यहाँ पर आने का गुप्त दरवाजा मैं बंद करना भूल गया था। जो भी हो, अब यहाँ पर आने का असल कारण बताओ। पहले मेरी जीवन साथी मतलब मेरी पत्नी। हाँ, मेरी पत्नी ने इस बार एक जिद की है। इस बार पूजा के समय आपके और माँ दुर्गा के मुझ गरीब खाने में अगर दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। कहती है वो अपने ससुराल चली जाएंगी। नहीं हो पाएगा। क्यों बाबा? क्योंकि मैंने सोच लिया है कि इस साल मैं तुम्हारे वहाँ और नहीं जाऊँगा। क्यों बाबा? हम लोग मेरा मतलब आपके भक्तजनों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबा, बताइए। पूरे साल के बस कुछ दिन तो हम लोग आपके दर्शन पा सकते हैं बाबा। बकवास मत कर, माता पिता मत कहकर, समझा? माता पिता और मत कहकर, सिर्फ माँ बोल माँ। क्योंकि तुम लोगों का जो पूरा उत्सव है वो सिर्फ मेरे माँ के लिए। पिता को याद भी नहीं करते हो तुम लोग। जब आया ही है तो अपनी माँ को लेकर जा, मुझे इन सब चीजों में मत खींच, समझा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? नहीं, ये आपका झूठा अभिमान है बाबा। बिना भगवान शिव के क्या कोई पूजा पूरी होती है और ना ही हो सकती है? याद नहीं है बिना भगवान शिव के पूजा करते वक्त राजा दक्ष की क्या बुरी हालत हुई थी? आपको तो सब पता है। वो तो बहुत मस्का मार रहा है। छी 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 भगवान, जो त्रिलोक के मालिक होने के बावजूद एक साधारण चढ़ावे से खुश हो जाते हैं, उन्हें भला बेवजह मस्करा मार के क्या फायदा होगा बाबा, बताइए। वाह, तू तो बड़ा अच्छा लड़का है। तेरी बात सुनकर मैं सही में बहुत प्रसन्न हुआ रे गोपाल। तो अब खुलकर बोल बेटा कि अगर मैं सच में नहीं गया तो फिर तुझे क्या बहुत तकलीफ होगी? बोल। तकलीफ होगी मतलब? भयंकर तकलीफ होगी बाबा। मेरी पत्नी ने मुझे धमकाते हुए कहा है कि उसकी जिंदगी की ये पहली पूजा है और अगर उस पूजा में आप लोग नहीं पधारे तो फिर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी बाबा। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा।
यहाँ पर भी वही धमकी। पता है तेरी माँ ने मुझे धमका कर कहा कि अगर मैं धरती पर नहीं जाता हूँ तो फिर अपने पिताजी के घर से मतलब धरती से यहाँ कैलाश पर कभी वापस नहीं आएगी। ये क्या हाल है। मुझे लगता है सिर्फ मेरी बीवी मुझ पर रौब जमाती है, लेकिन अब देख रहा हूँ कि माँ भी कम रौब नहीं जमाती है। अरे कम रौब कैसे दिखाएगी, भूल गया वो रौबदार है, तभी तो वैसा महापराक्रमी महिषासुर को मारकर देवताओं से असुर दमनकारी का खिताब पाया है। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा, आप बताइए, क्या हर बीवी ऐसी ही रोबदार होती हैं? उनको क्या जरूरत या बिना जरूरत के भी हमेशा पति पर रोब जमाना होता है क्या? क्या करेगा बता, ये तो अनिवार्य है, पर मैं भी छोड़ देने वालों में से नहीं हूँ। तू तेरी बीवी से डर सकता है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। दुर्गा की रौब से डरकर मैं कभी भी उसके साथ धरती पर नहीं जाऊंगा, समझा? अच्छा, तो फिर मैं भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कैलाश में रह जाऊंगा। नंदी और उनके साथियों के साथ रहकर आपकी सेवा में ही मेरी बाकी जिंदगी बिता दूंगा बाबा। वो भला कैसे संभव है? एक जिंदा इंसान यहाँ पर बहुत देर तक नहीं रह सकता। जा 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 जा, घर वापस जा। नहीं बाबा, वापस जाने के लिए मत कहिए। अगर आप लोगों को नहीं लेकर गया तो मेरी बीवी ने जो कहा है वो कर दिखाएगी, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बाबा सुनिए, आप तो ठहरे सन्यासी, बीवी के बगैर भी शायद आपको चल जाएगा बाबा, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं चलेगा बाबा। पत्नी के बिना तो मैं खुद खाना बनाकर भी नहीं खा सकता हूँ। बेकार कहीं का, चल आंसू पोंछ ले। तुझे इतना तमाशा करना आता है, इतनी टिप्पणी भी कर लेता है, और खाना बनाना नहीं आता। बाबा कुछ तो कीजिए बाबा। माँ दुर्गा के साथ झगड़ा सुलझाकर मेरे घर चलिए बाबा, चलिए ना। मैं आपको कसम देता हूँ, मैं आपका ध्यान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कसम खाता हूँ मैं। कसम खा रहा है? हाँ लीजिए, मैं आपके पैर छू कर कसम खाता हूँ। तो फिर चल, अभी चलेंगे? अभी के अभी चलते हैं। लेकिन भगवान, माँ उसे छोड़कर ही जाऊंगा, समझा गोपाल? हमेशा तेरी माँ दुर्गा शेर के ऊपर ठाट से बैठ के अपने बाप के घर मजे से गई है, और मैं गया हूँ लंगूर की तरह उसके पीछे पीछे। अब मैं नंदी पर सवार होकर अकेला ही जाऊंगा, और उससे पहले ही चल। तो फिर चलिए। लेकिन भगवान, अगर मेरी बीवी माँ के बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा? बोल देना उसकी तबीयत खराब है, गठिया हुआ है, तो स्वर्ग के डॉक्टर ने अभी उसे चलने फिरने से मना किया है। ठीक है, वही कहूँगा बाबा, वही कहूँगा। नंदी। नहीं, सड़ी हुई किस्मत है मेरी। जैसा पति मिला है वैसे ही बच्चे मिले हैं। एक जन तो नहीं जाऊंगा कहकर मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, और मेरे बच्चे, उनको तो कोई होश ही नहीं। अरे भाई, कल उन लोगों को मामा के घर जाना है, थोड़े कपड़े वगैरह ठीक कर लें, पर नहीं, अभी तक वो लोग खेल ही रहे हैं, बस खेल ही रहे हैं। आज उन चारों को आने दीजिए, ऐसे सजा दूंगी कि रो रो कर हालत खराब हो जाएगी उन सबकी। माँ सर्वनाश हो गया है, माँ सर्वनाश हो गया। कैलाश में पिताजी नहीं हैं। इसका मतलब? कितना ढूंढा मैंने, पर कहीं नहीं मिले। ना पिताजी मिले और ना ही नंदी सांड मिले माँ। इसका मतलब मुझे पीड़ा देने के लिए कैलाश छोड़कर चले गए, लेकिन मुझसे नजर बचाकर जाएंगे कहाँ? ये सब हो रहा है। हाँ? मुझे बिना बताए धरती पर जाकर, गोपाल के घर पर जाकर ठूस कर खाना खाया जा रहा है। बुढ़ापे में पागलपन, छी! रुक जाइए, आपको मजा चखाती हूँ। रिंगे, शेर को तैयार होने के लिए कहो, मैं अभी के अभी धरती पर जाऊंगी। अहो, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ओह वाह! और थोड़ा दे दूं बाबा? दोगी? दो, फिर थोड़ा और दो। सुनो, मछली तो बनाई है ना तुमने? हाँ बाबा, बनाई है। वाह, बहुत अच्छा। ये क्या, तुम कहाँ से आ गई? हाँ मैं, सठियाए हुए बुढ़े, तो आखिर आपके मन में ये था, तभी यहाँ आए, पर इस तरह? बहुत अच्छा किया, गोपाल मुझे बड़े प्यार से ले आया, इसलिए मैं चला आया। ओह, तो फिर ये सब गोपाल का किया हुआ है। गोपाल,
तो फिर तू अपने बाबा को फुसला कर ले आया यहाँ। पता है इसके लिए मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? तो गुस्सा मत होइए माँ, अपनी रौबदार बीवी से बचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। माँ, मैं एक बात कहूँ माँ, मैं कह रही हूँ कि जब आप दोपहर को ही आए हो तब आपकी इस गरीब लड़की के घर थोड़ा खा कर ही जाइए ना माँ। बैठ जाओ दुर्गा, बैठ जाओ। खाने के लिए जोर दे रहे हैं, मना मत करो। गुस्सा करके अगर तुम कैलाश वापस भी जाती हो तब भी तो रात हो ही जाएगी। अगर नहीं खा कर गए तो तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। रहने दो, रहने दो। मेरे लिए इतना नहीं सोचोगे तो भी चलेगा। ओ माँ, बाबा पर गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत करो। असल में इस साल मेरी बहुत इच्छा हुई थी माँ कि आपको घर लाकर पूजा करूं, पर आज जो भी हुआ वो तो पूजा से भी बहुत बड़ा है माँ। तो जब आप आ ही गए हैं तो फिर बिना खाकर मत चले जाइए माँ, मत चले जाइए। देखो दुर्गा, देखो, देख कर सीखो। कोई साज सजावट नहीं है, सिर्फ है मन की भक्ति। अरे बाबा, असल में यही तो हम लोग चाहते हैं। क्यों? लेकिन महालय के लिए तो अभी भी 3 दिन बाकी हैं। अब 3 दिन पहले ही खाने के लिए कैसे बैठ जाऊं? भला उससे क्या होगा माँ, हमारे मन में हर दिन तो आपकी ही पूजा होती है माँ। तो फिर दो, थोड़ा खा लेती हूँ। खाइए माँ, अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए। खाइए माँ, अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए। हाँ माँ, खाइए खाइए, पेट भर के खाइए, अच्छे से खाइए। जरूर सो कर सपना देख रहे हैं आप। आई आई आई, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? आई। हाँ? क्या देवी दुर्गा कहाँ गई? धत्तरी की, अच्छा नहीं लगता। जैसे ही देवी दुर्गा ने पहला निवाला खाया अपने मुंह में डाला ही होगा कि धक्का मारकर तुमने उन्हें भगा दिया। तुम बहुत खराब बीवी हो। हे माँ दुर्गा, आप सपने में आई पर आप सच में नहीं आई माँ, दया कीजिए। कार्तिक बाबू जाते हैं, लाल जूते पहनते हैं। उर्वशी मेनका सब उससे खींचे चले आते हैं। कार्तिक बाबू जाते हैं, लाल जूते पहनते हैं। उर्वशी मेनका सब उससे खींचे चले आते हैं। ला 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 ला। हे भगवान, अरे कार्तिक, बता तो क्या हुआ है तुझे? महालय आ रहा है, हम नाना जी के घर जाएंगे पूरे 1 साल के बाद, और तू सुबह सुबह उठकर कह रहा है कि ओह, तुम्हारे साथ यही परेशानी है। थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूँ, पर क्या ये संभव है? अभ्यास करेगा? हे भगवान, ये भला क्या बात हुई? इतना कुछ होने के बावजूद भी तू जाने का अभ्यास करेगा? अरे बाबा रे, अभ्यास वो अभ्यास नहीं है, मैं थोड़ा रियाज कर रहा था। इस बार अगर धरती पर नाना जी के घर जाकर किसी फंक्शन में गाना पड़ गया तो? हाँ? ओह, तो ऐसा बोलो ना, रियाज कर रहा था, पर गणेश गया कहाँ? वो भी क्या जिम जाकर डोले बना रहा है। क्या? मेरा गणेश दाल बना रहा है? ओह, फिर से आपने फिर से गलती कर दी माँ। अरे दाल नहीं, जिम। जिम? अब जिम मतलब क्या? ओह, आपको जिम नहीं पता? क्या पता है आपको? जिम जाकर सब लोग व्यायाम करते हैं। इस बार गणेश ने ठान लिया है, वो 8 पैक बनाकर ही धरती पर जाएगा। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या गणेश व्यायाम करते करते पैक करते धरती पर जाएगा? ओह, माँ तो सारा कुछ का कचुम्बर बनाकर मेरा दिमाग खराब करके छोड़ दी। ओह, काश वो लड़कियों की भी बात सुनती। क्यों रे, अब ये सब क्या बकबक कर रहा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं बस लक्ष्मी और सरस्वती की बात कर रहा था। उनको तो मैं देख कर आया, वो अपने सजावट का सामान ठीक कर रहे हैं। वाह 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 वाह, मेरी लड़कियां तो बिल्कुल सोने के टुकड़े हैं। देख, बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना फेस पैक करवा लिया है, क्योंकि धरती पर जब फूलों की मार पड़ती है, कहते हैं उससे उनके चेहरे की हालत खराब हो जाती है। फिर वही पैक? ये वाला कैसा पैक है? रहने दो, वो आपको नहीं समझ आएगा। आप बहुत पिछड़ी हुई हो। अब जल्दी कहो, मेरी क्या जरूरत है? लो कर लो बात। जरूरत मतलब चल, जल्दी तैयार हो जाओ। महालय बस शुरू ही होने वाला है। अब नाना जी के घर जाने की तैयारी भी तो करो। मेरा मतलब है
इतनी जल्दी? नहीं नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, हम सब लोग कुछ दिनों के बाद जाएंगे। जा तो रही हूँ, लेकिन इस बार धरती जाकर किसके पास रुकूंगी वही तो मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? कुछ दिन पहले जो यहाँ स्वर्ग आया था वही गोपाल के घर जाकर देखो ना। मर जाऊँ मैं। जाऊंगी कहने से ही क्या सही में जाया जा सकता है? गोपाल क्या घर पर दुर्गा पूजा करता है जो मैं जाऊं? इतनी चिंता करके कोई फायदा नहीं है। तो फिर एक काम करो, गोपाल जिस राज्य में रहता है उस राज्य के राजा के घर जाकर रहो, क्योंकि उस राज्य के राजमहल में तो जरूर दुर्गा पूजा होगी। वाह 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 वाह, ये तूने बहुत अच्छी बात कही है। पर अब क्या पर? तू आराम से सो रहा है और मेरा क्या होगा? तूने एक बार सोच कर देखा है? मैं तो सोते हुए भी आपकी बात ही सोचता हूँ देवी। ऐसा है क्या? तो फिर आखिर तूने कुछ सोचा? मैं आकर रहूंगी कहाँ पर? आप पहले आ तो जाइए माँ, आपको लेकर छीना झपटी शुरू हो जाएगी। हाँ, बचाओ मुझे, छीना झपटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कहकर नहीं चलेगा, एक बार आकर देखिएगा। प्यार से सब लोग आपको अपने घर पर ही रखना चाहेंगे माँ। हाँ। सुनो, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए और मैंने सोचा है इस बार मैं महाराज के यहाँ पर रहूंगी 2 दिनों के बाद। भला क्यों? आप इस गरीब के घर पे क्यों नहीं रहती? हाँ बताइए। लो सुन लो, अब आधी रात को फिर से ये सब शुरू हो गया। ये क्या नया शुरू हो गया है अब? आप यहीं पर रहिए ना। बुढ़ापे में अब ये कौन सा पागलपन है? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? उठो उठो। मैं क्या सपना देख रहा था? ओह क्या मुसीबत है! तुम्हारी वजह से क्या मैं भगवान को भी याद नहीं कर सकता? माँ, माँ दुर्गा बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। पूजा की सामग्री के लिए करीब 1000 और पंडाल सजाने के लिए करीब 1 या 2000, और अगर भोग का मिलाकर मैं करीब 5000 पकड़ूं तो फिर महाराज, आप पिछले आधे घंटे से एक बार अपने दाएं हाथ में कुछ गिन रहे हैं और एक बार अपने बाएं हाथ में। आखिर बात क्या है? मेरे होते हुए आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं महाराज? अरे पिछले साल पूजा के दौरान बहुत पैसे बर्बाद हुए, तो इसीलिए इस बार मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें सोचने से क्या होगा? इस बार किसी और को जिम्मेदारी ना देकर। हाँ, सारा हिसाब मैं खुद रखूंगा, पर मेरे साथ लेकिन तुम्हें होना होगा गोपाल। हाँ, अब आप कह रहे हैं तब इसके अलावा भला और क्या किया जा सकता है? मंत्री जी भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना। अरे ओ टकले, मैं बुढ़ा और तू जैसे जवान लड़का। पर आप निश्चिंत रहिएगा महाराज, इस साल पूजा बहुत अच्छी तरह से होगी। हाँ करवाता हूँ, बहुत अच्छे से करवाता हूँ। मेरे तैयार फसल की खेती को रौंद कर तू भांड बर्बाद करके चला जाएगा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहूंगा। भला ऐसे होता है क्या? है क्या हुआ मंत्री? कुछ मन ही मन तुम बोले जा रहे हो लगता है। बोलने का क्या है महाराज, मेरा तो एक ही मंत्र है महाराज, बातें कम और काम ज्यादा। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये मंत्री कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और उधर देवी सीधा स्वर्ग से कृष्ण नगर आ रही हैं। इस कमीने मंत्री के चक्कर में कहीं शर्म से महाराज का नाम ना खराब हो जाए। वाह, ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। नहीं, अकेले अकेले महल ना जाकर इनकी सहायता लेती हूँ मेरी ओर से। फिर ये लोग भी तो कुछ कहेंगे महाराज को। आजा आजा, जल्दी आ, खेल शुरू होगा। दत्त, आज मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा है। चल हम लोग आज मूर्ति बनना देखने जाते हैं। हाँ हाँ चल, अब तो भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है।
नहीं नहीं, बाद में सब लोग एक साथ गोपाल दादाजी के साथ जाएंगे। हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा। बच्चों, क्या तुम लोग मुझे तुम्हारे महाराज के पास ले चलोगे? ओ बुढ़ी अम्मा, महाराज के पास क्यों जाना चाहती हो? शिकायत करने? नहीं बेटा नहीं, मेरे यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए महाराज के पास जाऊंगी अगर तुझे दया आती है तो। हाँ हाँ चलो, हम लोग लेकर जाएंगे महाराज के पास। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा अम्मा। महाराज, मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैंने सुना है यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, वही देखने आई हूँ। हाँ हाँ, वो तो होती ही है, लेकिन उसके लिए अभी समय है। मेरा मतलब अभी तो महालय आने वाला है। मैं ठहरी बूढ़ी औरत, इसीलिए थोड़े पहले रहने आ गई। अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने का कोई इंतजाम कर दीजिए तो। हाँ, जैसे आपके मामा जी का घर हो, जो भी आएगा क्या उसे महल में रहने की जगह मिलेगी क्या? हाँ, मेरा मतलब बात तो सही है। मतलब महल में कैसे होगा? नहीं नहीं, महल में नहीं। आप कृष्ण नगर में घर किराए पर लेकर कुछ दिन वहीं पर रहिए। नहीं 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 नहीं, लगता है फिर से कोई गलती करने जा रहे हैं। अब महाराज, मैं क्या कह रहा था, उन्हें वापस न करके अगर उनकी बात भी हम लोग मान लें तो अरे वो मेरे दया के सागर विद्यासागर, इस बूढ़ी के लिए दया का भाव एकदम उमड़ रहा है। फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, सिर्फ बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ और खाना पकाओ। ओह, काम कर करके तो मैं एकदम थक गई हूँ। हाँ। कहाँ गई भगवान? घर पर अगर खाने के लिए कुछ भी हो तो जल्दी जल्दी दे दो। हाँ। क्यों क्यों क्यों? मेरा सर है, उससे काम नहीं चलेगा। ओफो, धीरे बोलो, मेरे साथ अतिथि आए हैं। क्या? ये क्या? इस बार किसे ले आए हो? ये बूढ़ी अम्मा को कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी तो मैं इन्हें तो आप देंग देंग करते हुए घर ले आए। ये क्या घर है या धर्मशाला? बताओ मुझे। है? बस कुछ दिनों के लिए, जितने दिन पूजा है उतने दिनों के लिए ये यहाँ पे रहेगी, किसी कोने में पड़ी रहेगी बस। क्या? पूजा खत्म होने के बाद ही जाएंगे? ये लो आपका संसार। मैं चली अपने बाप के घर। नहीं नहीं, शांत हो जाओ। आप भला क्यों जाओगी? इससे अच्छा है कि मैं चली जाऊं। ये क्या? आप भला कहाँ जाएंगी? हाँ, मैं महल में कहाँ पर मूर्ति बन रही है, वो एक बार देखने चलते तो ठीक नहीं रहता? और वहीं पर थोड़ी जगह मिल। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप यहीं पर रहिए ना। आप कल चली जाइएगा, जब समय होगा मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। बुड्ढी को गुस्सा भी आया। जब आप हमारे घर आ ही गए हो तो फिर कुछ दिन रहेगा। क्यों कहा था ना मैंने, मेरी पत्नी का मन एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर बहुत ही नरम है माँ, बिल्कुल नरम। मूर्ति बनाना कहाँ तक पहुँचा? महाराज, बस खत्म होने वाला ही है। ये क्या? आखिरकार महाराज को शर्मिंदा करोगे क्या? कल सुबह ही महालय है। नहीं, चारों ओर अच्छे से देखता हूँ और क्या क्या काम बचा हुआ है, देखता हूँ जाकर। मंत्री जी, इधर का सारा काम पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे बोला था। आपके सिर्फ एक इशारा कर देने से ही हो जाएगा। और फिर हम लोगों का काम देखिएगा। गोटा और घोटा को सब समझा दिया है, वो लोग भी बिल्कुल तैयार रहेगा। और उसके बाद महाराज जैसे ही देवी की आंखें बनाने आएंगे, खेल बहुत ही मजेदार बन जाएगा। अरे बाबा, मेरा शरीर तो अभी से कैसे कर रहा है, कल देवी माँ अपनी आंखें खोलेंगी। और देवी जाग जाने के बाद देवी की माया से कुछ अलौकिक भी घट सकता है। क्या हुआ अम्मा? आपका तो मूर्ति को देखकर मन भर ही नहीं रहा है। नहीं, वैसा नहीं है, पर क्या? आपको मन ही मन क्या लग रहा है, बताइए। कल देवी की आँख बनाते समय कुछ अनहोनी तो नहीं होगी ना?
आज मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जैसी नींद आती है पटाखे फूटने की आवाज से मैं उठ जाता हूँ। बाप रे बाप। पटाखे? कहाँ है पटाखे? पटाखे फूट रहे हैं मंदिर में और उसी वजह से नींद नहीं आ रही। तो इसमें नींद की क्या गलती है? अगर आपके दिमाग में हमेशा ये वो चलता रहेगा तो भला नींद आएगी कैसे मुझे? हाँ बताइए। नहीं, एक संकोच बिल्कुल भी मन से जा ही नहीं रहा है। वो बूढ़ी ने क्यों वो बात कही? अब तो मेरी नींद बर्बाद ना करके चुपचाप मुंह बंद करके अपने संकोच को संभालो। हाँ हाँ, सो लेता हूँ। सो के ही एक बार सोचता हूँ सब। घर का सारा काम पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे बोला था। महाराज जैसे ही देवी की आंखें बनाने आएंगे खेल बहुत ही मजेदार हो जाएगा। कल सुबह जो एक गड़बड़ होने वाली है वो तो मैं अभी से ही समझ रही हूँ। महाराज के नसीब में बहुत दुख लिखा है। इसका मतलब वो मंत्री तो बहुत ही बदमाश है। वो अमातो और सेनापति को अपनी तरफ करके मुसीबत खड़ा कर रहा है। मंत्री के खुद की बनाई हुई योजना मैं बर्बाद नहीं करूँगी। पिछली बार गोपाल जब स्वर्ग गया था तब मैं वहाँ नहीं थी, इसीलिए मैं गोपाल की चतुराई का कमाल नहीं देख पाई थी। पर इस बार मैं वो देखूंगी गोपाल किस तरह इस मुसीबत को संभालता है। भक्त का काम भक्त ही करेगा इस बार। नहीं, कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वो भी जरूर मंदिर में ही है, वरना बूढ़ी अम्मा वहीं पर खड़े होकर क्यों ये बात कहती? और वो मंत्री भी काम देखने के बहाने से क्यों भगवान की मूर्ति के पीछे गया था? ठीक है, मैंने सही पकड़ा है। अगर 2 और 2 4 करूँ तो नतीजा निकलता है कि अच्छे से मूर्ति के चारों ओर जाकर देख और मैं और बुलटे मिलकर अच्छी तरह मूर्ति को देखते हैं। हाँ? तो इसके लिए इतनी रात को उठाकर ले आए। ठीक है, चलो गोपाल दादाजी, इधर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छे से देख, कोई भी कोना मत छोड़ना, समझा? एक रस्सी यहाँ मूर्ति के पीछे से निकला हुआ है, इधर देखो। हाँ, बुलटे तू उस रस्सी को इधर ढूंढ। अरे ये क्या है गोपाल दादाजी? ये तो एक रॉकेट है। बस अब समझ गया हूँ कि आंखें बंद करते ही चारों ओर इतने पटाखे क्यों फूट रहे थे। हाँ, अब समझा। तो फिर अब क्या होगा? जो होना है वही होगा, पर तुम लोगों को एक काम करना होगा, समझे? आजा इधर आजा, तुम्हें सारा मामला अच्छे से समझाता हूँ। क्यों, अब समझ आया ना? हाँ, बिल्कुल दादाजी। दीजिए महाराज, और देर मत कीजिए, जल्दी से रंग लगाइए। क्यों बेटा, कुछ सुना तुमने? हाँ सुना, मंत्री जी चिल्ला रहे हैं दीजिए कहकर। अरे वही तो हमारा संकेत है, वही तो संकेत है। चल दे, आग लगाना दे। हाँ महाराज, हाँ जल्दी कीजिए महाराज, तुलिका में अच्छे से लगाइए। मंत्री जी, आप महिषासुर के मुंह के पास खड़े होकर स्टूल को अच्छे से पकड़िए ना, बाकी हम सब इस तरफ संभाल लेंगे। पता नहीं लगने दूंगा। हाँ, जाता हूँ। देखिए, मैंने स्टूल को अच्छे से पकड़ा है। अरे ये क्या? ये तो अमातो और सेनापति ने, इन मूर्खों ने इस रॉकेट को कहाँ के बदले कहाँ लगाया है? इनका कोई दिमाग वगैरह काम करता है कि नहीं? वाह, सच में गोपाल की बुद्धि को मानना पड़ेगा। बच्चों की मदद से रॉकेट को बिल्कुल सही जगह पर लगा दिया था। ये सब क्या हो रहा है? क्यों महाराज,
पंडित जी ने कहा था ना, देवी की आंख बनाते ही अलौकिक घटना घटेगी। तो मंत्री अगर आपका पेट फोड़ना चाहे तो भी, अब देखिए कैसी अपनी जान बचाने के चक्कर में है। हाँ देखिए महाराज, देखिए। अरे मर गया रे, अरे कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। अरे गया रे, अरे ये फटा, ये फटा, ये फटा, देखो फट गया षड्यंत्र का ढोल आज जाके फट गया। ठीक ही हुआ, ठीक ही हुआ। दोषी को उचित सजा मिली है। सच में गोपाल, तुम्हारा जवाब नहीं गोपाल।